नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। परियोजना से क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा, विकास के साथ प्रभावित और विस्थापित परिवारों के हितों का पूरा ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। घर घर पहुंचकर प्रभावित परिवारों की समस्याएं समझें अधिकारी। मुख्यमंत्री ने पन्ना एवं छतरपुर जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित गांव में अधिकारी घर घर पहुंचकर परिवारों की वास्तविक स्थिति और समस्याओं को समझे। विशेष रूप से आदिवासी परिवारों की कठिनाइयों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका प्राथमिकता से निराकरण कराया जाए। विस्थापित परिवारों को घर तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापित परिवारों को शासन की पात्र योजनाओं का लाभ उनके घर तक पहुंचाया जाए। जहां परिवारों ने नए स्थान पर निवास बना लिया है, वहां स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन सहित जरूरी मूलभूत सुविधाओं के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। रूंझ मझगांव परियोजना के प्रभावितों को अतिरिक्त राशि का शीघ्र भुगतान। मुख्यमंत्री ने पन्ना की रूंझ मझगांव परियोजना में स्वीकृत अतिरिक्त राशि का प्रभावितों को शीघ्र भुगतान कराने के निर्देश दिए। जिन प्रभावितों के पास उम्र संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनकी आयु का निर्धारण मेडिकल परीक्षण के आधार पर करने को कहा गया है। ये वास्तव में देश की पहली नदी जोड़ो अभियान की परियोजना, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश, हम तीनों मिलकर के ये पूरी योजना पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि जानकारी है कि दिसंबर 2024 में इसकी आधारशिला रखी और 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पूरी परियोजना से पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य भारत के भी विदिशा रायसेन जिले तक इसका लाभ मिलने वाला है। ऐसे में सिंचाई, पेयजल, ऊर्जा के क्षेत्र में इससे ज़बरदस्त बदलाव आएगा। मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 103 मेगावाट जल विद्युत, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ मिलेगा। 44 लाख लोगों को 60 MCM का पीने का पानी भी मिलेगा। ये वाकई चमत्कार करने वाली अद्भुत परियोजना है, जिस परियोजना के लिए अलग अलग प्रकार से पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इनकी सिंचाई का रकबा अलग अलग। उदाहरण के लिए पन्ना का 70,000 हेक्टेयर का, दमोह का 20,101 हेक्टेयर का, हमारा छतरपुर का 3,11,151, टीकमगढ़ 25,112, निवाड़ी का 25,000। ऐसे करके इसका बड़ा हेक्टेयर में अगर देखा जाए तो 4,51,364 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र सिंचित होने वाला है। और वार्षिक सिंचित होने के लिए ये 6 लाख के आसपास का ये पूरा रकबा होगा। मैं विस्तार से बात नहीं करूँगा, लेकिन जो गाँव की संख्या ही, अगर लाभान्वित होने गाँवों की संख्या देखें तो ये 1,382 गाँवों को इसका लाभ मिलने वाला है। और पीने के पानी के लिए ये जो हमारी इसकी जो क्षमता बढ़ेगी वो भी अद्भुत है। और इस परियोजना में कई और ज़िले भी लाभान्वित होंगे। उसमें शिवपुरी, दतिया, सागर, रायसेन, विदिशा, ये सब मिलाकर के वाकई पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से लाभान्वित होने वाला है। ऐसे में आज हमने उसकी समीक्षा भी की है और जो अभी तक की प्रगति दिखाई गई है वो काफ़ी उत्साहजनक भी है। और हमने अपने बीच में से और ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए भारत सरकार के माध्यम से भी और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से भी हम अपनी जनता के लिए जितना बन सकता है वो सारा काम करने के लिए जा रहे हैं। ये बात भी सही है कि हमारे बीच में से जब इस सिंचाई का और जल क्षमता का जो लाभ मिलेगा वो पूरे परिदृश्य को बदलेगा। ऐसे में इसमें और कोई बारीक से बारीक त्रुटि ना हो, इसके लिए भी हमने और बारीकी से काम करने की बात कही है। लेकिन लाभान्वित होने वाले लोगों के बीच में भी इस सारी बातों को सही से उतारने के लिए हमने भी सिंचाई मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री हमारे दिलीप अहिरवार जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे क्षेत्र के सारे विधायक पन्ना और छतरपुर के, उनके सबके साथ विस्तार से चर्चा की है। अधिकारियों को भी पाबंद किया है। जो विस्थापित होने वाले हैं वहाँ पर भी, जहाँ वो जाने वाले हैं वहाँ स्कूल